इधर दोपहर बीत चुकी थी। आसमान में शाम की घटा छाने लगी थी और आज की शाम आपके लिए काल बन रहा था। एक औरत भिनभिनाते हुए शमशान पहुँची। शमशान में बैठकर पुतले की सीने पर एक सुई चुभा दी और आपके सीने में दर्द होना शुरू हो गया। वह औरत पुतले के जिस भी हिस्से में सुई चुभाती, बाहर आपके शरीर में दर्द होता जा रहा था। दर्द के मारे आप इस कदर चीखने लगे कि अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ दिन शांत रहने के बाद अचानक फिर से उस औरत ने पुतले को जोर से अपने हाथों से मरोड़ दिया। ऐसा करते ही आप जोर से चिल्लाने लगे, जैसे किसी ने आपके शरीर पर छुरा घोंप दिया हो। थोड़ी देर बाद शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा और दर्द के मारे कराहने लगे। ऐसी हालात से आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से गंभीर बीमार होने लगे। आप अपनी पीड़ा से जूझ ही रहे थे, तभी परिवार के एक और सदस्य को पीड़ा होना शुरू हो गया। अचानक मुंह के बल गिरा और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। जीवन तमाशा बन रह गया। घर का हालात डगमगाने लगा। घर में अशुभ शक्तियों का पांव पसरने लगा। दुर्गाष्टमी की पूजा मंदिर में शुरू हो गई थी। गूंज रहे थे शंख, ढोल, नगाड़े की आवाज़ चारों तरफ महक रहा था। उसी बीच उस डायन औरत एक और अकाल मृत्यु के फिराक में थे। वो औरत खून का प्यासा बन चुकी थी। ना जाने कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी आपको। आप अपने परिवार को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन आप बचाने में असमर्थ रहे। आखिरकार आपका पूरा परिवार बिखर ही गया। तभी कुलदेवी आपके परिवार को बचाने की कोशिश की तो उस डायन महिला ने उसका भी बंधन कर दी। पितरों को भी घर से बेघर कर दिया। परिवार के सभी सदस्यों का बुद्धि का बंधन कर दिया। आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आप हमेशा असफल हो जाते हो। अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हो। लाख कोशिश के बाद भी हार का सामना आपको करना पड़ता है। लाख कोशिश के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ता है। आपके लग्न भाव को मसल कर रख दिया है इस डायन औरत ने। आपके हर मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपकी अपनी पोस्ट या आपके व्यापार गिराने का बहुत कोशिश किया, तब जाकर आज आपको पूर्ण रूप से आखिरकार इसने गिरा ही दिया। आप एक दिन पहले अपने कार्य को करने में समर्थ रहते हो, लेकिन दूसरे दिन कार्य को करने में आप असमर्थ हो जाते हो। आप जब भी कोई कार्य करने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी सोचने समझने की शक्ति को बांध कर रख दिया है। आपकी सोचने समझने की शक्ति को बांध कर रख दिया है। आपको और परिवार का बुद्धि विच्छेद कर दिया है। शरीर में भारीपन आ जाती है। आलस और नींद बहुत आती है। धीरे धीरे सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म होती जा रही है। पागलपन की स्थितियाँ आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। मित्रों, वर्तमान के समय में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में आपके जीवन काल में घोर संकट आने वाली है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों,
आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आगे और भी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है यह परेशानी जड़ से समाप्त हो जाएगा। और आज हम आपको एक ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं, ऐसे खास उपाय बताने जा रहे हैं, चाहे कितनी भारी जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी की चालनी, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बुरी से बुरी शक्तियाँ आपको मुसीबत में धकेलने का प्रयास करेगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय आपकी जान को बचाएगा, आपके जीवन को बचाएगा, आपकी डूबती नैया को पूर्ण रूप से बचाएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और आपसे मेरा निवेदन है, जो इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें, क्योंकि यह कलयुग की प्रधान देवी है। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो यह आपको भूल जाएगी, क्योंकि आप अपनी समस्याओं से भली भांति अवगत हैं। और मित्रों, आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। कदम कदम पे आपके दुश्मन भरे पड़े हैं, तो आप सावधान रहें। मित्रों, आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके कार्यों को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर दुश्मन जलकर खाक हो जाता है। मित्रों, आपकी स्थितियाँ बहुत ही बेहतर, कुंडली में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन कुछ दुश्मनों और कुछ नारदों और कुछ आत्माओं के वजह से वर्तमान के समय आपका जीवन नरक बना पड़ा है। आपके भाग्य में बहुत ऐसी चीज़ें लिखी है जो कि आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और जब भी आपको प्राप्त होना चाहता है तो कभी आपके पितृ, कभी आपके कुलदेवी, तो कभी आपके दुश्मन, तो कभी आपके वास्तु दोष रोक लेता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम में जितनी सारी दोष आपके जीवन काल में हैं, जितनी परेशानियां आपके जीवन काल में हैं, इन सभी परेशानियां, इन सभी दोषों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना है। मित्रों, छोटी मोटी बातों से लेकर बड़ी बातें तक बहुत ही गंभीर रहता है आपके जीवन काल में। अगर आप छोटी सी गलतियां कर भी देते हो तो वह तिल की जगह ताड़ बन जाता है और बहुत ही विकराल और भयानक रूप ले लेता है। अगर आप छोटी सी माचिस की तिल्ली कहीं मारते हो तो आग धधकने लगता है और वह बूझने का नाम नहीं लेता है। आपकी एक बातें, आपकी एक भाषण, एक शब्द और एक टिप्पणियाँ से किसी के जीवन में आग लग जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो मित्रों, अपनी वाणी को कंट्रोल रखें और पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो शायद आपके जीवन की परेशानियां बिना मेहनत किए, बिना किसी तंत्र मंत्र किए समाधान हो जाएगा और सभी परेशानियां कोसों दूर चला जाएगा और दोबारा जीवन में कभी आपके पर्दे भी झांक कर परेशानी नहीं देख पाएगा। आपके घर के आसपास परेशानी नहीं दिखेगी। तो आप पूरे भक्ति भाव के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। लेकिन याद रहे, जिनका मोबाइल मिल जाए आप चैनल को सर्च करके उनके मोबाइल में आप इसे सब्सक्राइब कर दें। तो शायद मित्रों, सब्सक्राइब होते ही आपको फल प्राप्त होने लगेगा। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम में भरपूर शक्तियाँ हैं। माता कामाख्या और काल भैरव
और माता चामुंडा की शक्ति इस कार्यक्रम में है। अगर आप इग्नोर करते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका जीवन और भी बदतर हो जाएगा। इसलिए जो नए हैं और इसे देख रहे हैं तो पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके जीवन से संकट को दूर करते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन में घोर मुसीबतें जो आकर खड़ी है, इससे कैसे बचा जाए और क्या इनका उपाय है, एक छोटा सा उपाय आज हम आपको बता देते हैं। जैसे आपके परिवार का बुद्धि का विच्छेदन कर दिया गया है, शरीर में भारीपन आ जाता है, आलस और नींद हमेशा बना हुआ रहता है, धीरे धीरे सोचने समझने की क्षमता खत्म होती चली जा रही है, पागलपन की स्थितियाँ आप में और आपके बच्चे में भर रही है। तो मित्रों, एक छोटा सा उपाय आप कर लें, शायद ये उपाय से आपकी जीवन संवर जाएगी। और ये उपाय के बाद और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। यह मंत्र को पूरे स्वच्छ होकर दिन में 108 बार 41 दिनों तक जप करना है और 41 दिनों के बाद यह सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद आपकी हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और अगर कोई जादू टोना टोटका अगर क्या रहेगा तो आप इस मंत्र को 3 बार बोलकर 3 बार तालियां बजा दोगे तो कोसों दूर आपकी नकारात्मक शक्तियां चली जाएगी। तंत्र मंत्र प्रेत बाधा कोसों दूर भागेगी। तो मंत्र है काली महाकाली, काली काली महाकाली। फिर से एक बार आप ध्यान से सुने। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त प्याली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए ब्रज की ताली, वहाँ न आए दुश्मन की हाली, दुहाई कामरो कामख्या नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त प्याली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए ब्रज की थाली ब्रज की ताली, वहाँ न आए दुश्मन की हाली, दुहाई कामरू कामख्या नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत कोई लिख नहीं पाते हैं या फिर सुनने में परेशानी होती है, समझ नहीं पाते हैं। तो फिर से एक बार बता देते हैं। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भर 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 2 बार बोलना है, रक्त प्याली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए ब्रज की ताली, वहाँ न आए दुश्मन की हाली, दुहाई कामरू कामख्या नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। मित्रों, 40 दिन तक रोजाना 108 मनकों की माला का जाप कर इसे सिद्ध कर लें और प्रयोग के समय पढ़कर 3 बार जोर से ताली बजाएं। जहाँ तक ताली की आवाज़ गूंजेगी, दुश्मन का कोई वार प्रेत का असर नहीं करेगा और आपकी परेशानी कोसों दूर चली जाएगी। तो मित्रों, यह उपाय अवश्य कर लें। अब आगे हम बात करते हैं एक और छोटी सी उपाय। आपके घर में जो प्रेत बाधाएं हैं, कैसे उसे जांचना है। आपको 1 केजी नमक लेना है और 4 कांच की कटोरी और उसमें नमक भर के घर के 4 कोनों में रख देनी है। सुबह होते ही यह नमक पूरे पानी में बदल जाएगा तो समझ जाना कि आपके घर में प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों का वास है। यह उपाय करना है। आगे और भी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज का भविष्यवाणी आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर है। मित्रों,
वर्तमान के समय में आप किसी ज़मीन, मकान या प्रॉपर्टी को लेकर आप बहुत ही अधिक परेशान हो। पिछले 2 साल से जीवन आपका बहुत ही संघर्ष में चल रहा है। पिछले 2 साल से आपका जीवन बहुत ही संघर्षमय चल रहा है, बहुत ही संघर्ष कर रहे हो। आप अपने ससुराल से कभी भी किसी भी समय पैसे लिए हो जो कि अभी तक नहीं लौटाए हो, चाहे आप व्यापार के लिए लिए हो या दहेज में आपके हाथों में कुछ पैसे दिए हों। जब से आप पैसे लिए हो तब से आपके जीवन काल में ये परेशानी प्रारंभ हो गई है। शादी में चाहे आप नगद लिए हैं या किसी बहाने शादी में या शादी के बाद आप कुछ पैसे अगर ससुराल से लिए हैं तो तभी से आपके जीवन काल में ऐसी परेशानियां प्रारंभ हो गई है। उस पैसे का उपयोग करते ही नीचे की ओर आप जाने लगे और भी गरीब आप होते जाने लगे। बहुत अच्छी उन्नति आपकी नहीं हो पा रही है, तो इन बातों का ध्यान दें। अगर आप ससुराल से पैसे लिए हैं और उन्हें वापस नहीं किए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप में उतनी क्षमता नहीं है तो आप जहाँ तक लिए हैं कुछ न कुछ अपने सासू माँ या ससुराल वाले के चरणों में रख दें और माफ़ी मांग लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे और भी स्थितियाँ धीरे धीरे आपकी बदतर हो जाएगी। मित्रों, पीपल के पेड़, नीम के पेड़ तथा बरगद का पेड़ आप कभी भी भूलकर भी ना उखाड़ें, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी का कहर टूट पड़ेगा और आप जीवन भर तड़पते रह जाओगे। कभी भी आपके जीवन की परेशानी समाप्त नहीं होगी और दिन प्रतिदिन आपके जीवन काल में परेशानी बढ़ती चली जाएगी। और मित्रों, कभी भी आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो इन बातों का आप ध्यान दें। क्योंकि मेरे मित्रों, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं बहुत ही बहादुर, साहसी, हिम्मती और जिद्दी, सच्चे मित्र, भावुक, चतुर प्रकृति के होते हो। लेकिन मंगल आपकी प्रधान रहती है और मंगल प्रधान होने के कारण से आपको बहुत ही अधिक क्रोध आती है, बहुत ही अधिक क्रोध आती है और शंका कुल प्रवृत्ति के आप होते हो। और यही शंका के कारण से आपको बहुत ही बड़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है और कई सारे नुकसान का सामना आपको करना पड़ता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप कोई भी कदम उठाएं या किन्हीं पे शंका करें तो आप सोच समझ कर करें तो बेहतर होगा। आप में कोई कमियां नहीं हैं, कोई कमी आपके जीवन काल में नहीं है, लेकिन बस आपके जीवन काल में एक ही कमी है, क्रोध। क्रोध मंगल के कारण होता है और यह मंगल को शांत तभी होगा कि प्रतिदिन प्रातः काल के समय स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपका जीवन संवर जाएगा। मित्रों नमस्कार, आप सब स्वस्थ और सुखी रहें। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज अवश्य करें। जो भी परेशानी आपके जीवन काल में रहेगी उसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। अब आपको कहीं ठगाने की आवश्यकता नहीं है, यह बाबा हमेशा आपके दरबार पे है। जब भी जो भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, तो आप तुरंत ही फ़ोन उठाएं और नंबर डायल करें 9934789024। ये टोल फ्री नंबर है। आप जब चाहें अपनी राय, परामर्श या अपनी भविष्यवाणी, राशिफल, कुंडली का विश्लेषण, पितृदोष, नवग्रह, प्रेत बाधा अगर पूजन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। तो नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय